स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेल एंड एपरेंट वेट। अच्छा, रेल वेट हमारा एंड एपरेंट वेट में डिफरेंस क्या है? पहले हम रेल वेट देखते हैं। तो रेल वेट हमारे पास है कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो हमारे बॉडीज़ को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो जब अट्रैक्ट करता है इस पर फोर्स लगाता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड द रेल वेट, और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अ अर्थ ऑन एनी बॉडी इज कॉल्ड रेल वेट। ठीक है, उसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब एपरेंट वेट क्या है? आप याद रखें, जब भी आप किसी फोर्स या वेट को मेजर करते हैं तो आप डायरेक्ट फोर्स या वेट को मेजर नहीं करते, बल्कि आप उनके जो है रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन जो हमारे पास होता है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक बॉडी है और इस पे जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ये जो डब्ल्यू है डाउनवर्ड, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगा रही है वो जो फोर्स है वो डब्ल्यू है। ठीक है, और इसका नॉर्मल फोर्स है या इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं एफ एन। तो जब भी हम इस वेट को मेजर करेंगे या हम कहते हैं कि हम इस बॉक्स का वेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम इसका जो है ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर ये हम एक बॉक्स ले लें जो भी है, इसको अगर आप इसका वेट मेजर करना चाहें तो इसको आप एक स्प्रिंग बैलेंस से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो आप जब स्प्रिंग बैलेंस से अटैच करेंगे तो इस पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, वेट जो डाउनवर्ड है, और इस स्प्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन। टेंशन क्या है? इस वेट का रिएक्शन फोर्स है। जब आपके पास इस पे वेट आपने अटैच नहीं किया तो ये नॉर्मली आपके पास था। जब आपने इस पे ये वेट अटैच किया तो ये आपके पास स्प्रिंग नीचे आ जाता है, और इसका मतलब है इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो ये जो टेंशन है ये इस वेट का क्या है? रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो असल में जब हम इसका वेट मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये डब्ल्यू हम मेजर नहीं करते, बल्कि इसका हम ये रिएक्शन जो है इस बॉडी में स्प्रिंग में कितना टेंशन आया है ये मेजर करते हैं, तो हम कहते हैं ये इसका वेट है। आपने स्प्रिंग बैलेंस से देखे, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और डिफरेंट बॉडीज़ का हम वेट मेजर करते हैं, तो वो हम इस टेंशन को मेजर करते हैं। जो टेंशन है या ये नॉर्मल रिएक्शन है जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी फोर्स की वेट या फोर्स को मेजर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। ठीक है, तो एपरेंट वेट को हम कहते हैं टेंशन कह सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस कह सकते हैं, आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जब याद रखें, जब भी हम वेट को मेजर करते हैं तो हम जो है डायरेक्ट वेट को नहीं मेजर करते, बल्कि इसकी नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखा होगा जो हमारे पास वेट है ना, जो रियल वेट है, ये हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि बॉडी आपके पास रेस्ट पे है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमारे पास इस पे डिपेंड नहीं करता है जो रियल वेट है। या आप कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास बॉडी रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म है, जो भी है, ये हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, उसका जो बॉडी का रियल वेट है वो रियल रहेगा। जबकि हमारे पास जो है एपरेंट वेट है, तो एपरेंट वेट जो है ये हमारे पास डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी उसकी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। तो अब इस पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है ये इसको हम मेजर करते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, बॉडी रेस्ट पे हो तो इसका एपरेंट वेट क्या होगा, अगर बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसका एपरेंट वेट क्या होगा। ठीक है, तो अब ये है डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस 1 में है अ बॉडी इज एट रेस्ट और विद यूनिफॉर्म, अच्छा, लिफ्ट विद जीरो एक्सेलरेशन। फर्स्ट जो केस है लिफ्ट विद जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास रेस्ट पे है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अच्छा, अब ये हम कहते हैं कि हमारे पास एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है और उसमें हमने क्या किया है, उसमें एक स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ हमने फ़िश को, बुक में आपकी फ़िश दिया है, हम फ़िश को अटैच करते हैं और इस फ़िश का हमने क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये स्केल गिवन है और ये जो स्केल है ना ये एक लिफ्ट में रखा हुआ है। तो अब अगर इसको आप देखें तो इस पे एक नॉर्मल जो हमारे पास इसमें जो इस पे जो वेट है वो डाउनवर्ड, जो रियल वेट है इसका ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इस स्प्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा टी वो अपवर्ड
क्या करेगा, एक्ट करेगा। और लिफ्ट जो है वो हमारे पास क्या है, रेस्ट पे है। तो आपने फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ द नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्सेस क्या होगा, टी माइनस डब्ल्यू। अब ये जो है एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, तो एक को हम नेगेटिव ले लेंगे, तो हमने डब्ल्यू को नेगेटिव ले लिया, तो टी माइनस डब्ल्यू। अच्छा अब और एफ जो है नेट फोर्स जो है वो आपको पता है वो एम ए की इक्वल है। और आपने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। बॉडी एक जो हमारे पास लिफ्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन को हमने ज़ीरो पुट कर दिया, तो जब एम ए में आपने ज़ीरो यहाँ पे पुट किया तो वो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अच्छा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अगर इसको मैं डब्ल्यू को मैं इस तरफ ले आऊँ, ठीक है, तो हमारे पास आएगा टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, टी इज़ अ एपरेंट वेट। टी हमारे पास क्या है, ये एपरेंट वेट है, जबकि डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वो है रियल वेट। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास बॉडी क्या हो, वो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, तो आपका जो एपरेंट वेट होगा वो आपके रियल वेट की इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, एक अब दूसरा केस है कि लिफ्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। अगर लिफ्ट को हम क्या करें, ऊपर की तरफ लेके जाएं और उसमें जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड हो, मीन्स कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगी। ठीक है, तो अब जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है तो हम टी को क्या ले लेंगे, टी माइनस डब्ल्यू ले लेंगे, डब्ल्यू को माइनस ले लेंगे। तो फोर्स जो है, नेट फोर्स क्या होगा, टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, एम ए, और इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और इस डब्ल्यू को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो मेरे पास होगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। ठीक है, ये मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप बॉडी को, ठीक है, अगर बॉडी आपके पास अपवर्ड जा रही है तो उसका जो एपरेंट वेट होगा उसमें एम ए अमाउंट का क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, या इसमें ये आपके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके रियल वेट में एम ए क्वान्टिटी का इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपका एपरेंट वेट होगा यहाँ पे वो रियल वेट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, जब आप देखें, आप जब लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं तो आप अपने आप को हैवी फील करते हैं, कि आप भारी फील करते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए वजह करते हैं कि आपका जो एपरेंट वेट होता है वो आपके रियल वेट से ज़्यादा हो जाता है। अब कहते हैं अगर लिफ्ट जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड आ रहा है, जब वो डाउनवर्ड आएगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी हमारे पास डाउनवर्ड होगी। तो जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी तो एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे हम फिर डब्ल्यू माइनस टी ले लेंगे। अब डब्ल्यू माइनस टी आ जाएगा, एफ की जो है वो वैल्यू एम ए पुट करेंगे सेम, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, और टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। अगर टी को मैं इस तरफ ले आऊँ और एम ए को मैं इस तरफ ले आऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। तो अब एपरेंट वेट में हमारे पास एम ए का क्या आया है, डिक्रीज आया है। तो जब आप डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कर रहे होते हैं तो माइनस एम ए का क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो इसका मतलब है जब आप लिफ्ट में डाउनवर्ड जाते हैं तो इसका मतलब जब आप इसमें, तो अब देखिए इधर हमारे पास क्या एम ए का डिक्रीज आया है। जो रियल वेट था, ये जो रियल डब्ल्यू हमारे पास रियल वेट है, तो इसमें इतने अमाउंट क्या होगा, ये इतनी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब है जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो आपका जो एपरेंट वेट होता है वो आपके रियल वेट से क्या होता है, कम होता है। तो आप जब नीचे आ रहे होते हैं लिफ्ट में तो आप फील क्या करते हैं, लाइट फील करते हैं। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो थर्ड केस है, कहते हैं अगर लिफ्ट आपकी जो है वो तार टूट जाए या फ्री फॉलिंग हो जाए, ठीक है, नीचे के फ्री फॉल आ जा रहे, ठीक है, स्प्रिंग उसमें बैलेंस ना हो, तो आपके पास क्या होता है, हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम नीचे की तरफ हमने क्या लिया था, जो नेट फोर्स था वो डब्ल्यू माइनस टी हमने लिया था। ठीक है, अब जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। ठीक है, यहाँ पे एम ए होगा, पर ए जो है वो हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गई, तो वो हमारे पास ए इज इक्वल टू जी हम लेंगे। तो एम जी इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास हमें पता है एम जी की इक्वल है माइनस टी। ठीक है, तो माइनस टी, अब टी को अगर हम इस तरफ ले आएँ और ये एम जी को हम इस तरफ ले आएँ,
ठीक है। तो हमारे पास हो गया T इज़ इक्वल टू mg माइनस mg, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और T इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग हो तो इसके उसका जो एपरेंट वेट होता है वो 0 होता है। वो 0 क्यों होता है? जब आप फ्री फॉलिंग हो तो आपका उसका जो रिएक्शन फोर्स होता है वो आप उसको सही से वो उसको आप फील नहीं करते। जो आप उसके रिएक्शन को फील नहीं करते तो आपके पास जो एपरेंट वेट है वो 0 हो जाता है। बल्कि इसका रियल वेट तो रहता है, रियल वेट इसका मौजूद होता है, पर इसका एपरेंट वेट हमारे पास क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है। इसका रिएक्शन जो फोर्स होती है उसको हम फील नहीं करते, इसका इसलिए वो हमारे पास ज़ीरो इसलिए हमारे पास एपरेंट वेट 0 होता है। क्योंकि एपरेंट वेट होता ही हमारे पास वो है रिएक्शन फोर्स होता है, या कोई भी इसमें बॉडी में अगर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग में जो वेट की वजह से रिएक्शन फोर्स होता है, हम उसको असल में मेजर करते हैं। जब वो हम फील नहीं करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो गया? एपरेंट वेट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लें। थैंक यू।